नमः परस्मै रिपुराक्षपूर्णा विभोज्य रूपं प्रकरोति कार्या विनायकानां विनुहन्नुपातम् वृकोदराणाम् अनुपाद्य पूर्णा। हमें शाश्वत और स्थिति में अपने को प्रकाशित करने का जो विविध साधन है वो प्रकृति भाव है। हम अपने को किस तरह से उसमें मिश्रण की भांति, संयोज की भांति यदि हम अपने में ही परिमितीकरण कर लें तो हो सकता है कि जो हमारा मिश्र भाव संबंधी जो द्वैतक है वो अलौकिक धर्म को न त्याग कर परलौकिक धर्मों में ही उस तत्व के साक्षात वशीभूत कारण को विलेपन करते करते, प्रत्यक्षमान करते करते, अनुपाद करते करते और शाश्वत और स्थिति में जो हमारा सूक्ष्म दर्शन, जो तत्व व्यापक शरीर है उसका लय हो सकता है और हम अपनी मुक्ति को स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विविध साधनों के पश्चात भी हम अपने को उस पररूप शाश्वत करण से व्यतिपात नहीं कर सकते। क्यों? संसार की भौतिक वासनाओं से हर प्राणी भयाक्रांत है, अनुलेपित है, नुलेपित है। वो परस्पर में खिन्न होने पर भी वो अपने मन रूपी चंचल स्वभाव से परिस्फुरित नहीं हो सकता और स्वभाव में अद्वैत को भी द्वैतक बना करके और वो अपने पूर्ण रूप ब्रह्म की सत्ता में विलीन नहीं हो सकता, क्योंकि वो माया के वशीभूत करणों, जो कर्ण बंधन है उसमें वो बंधा हुआ है। हम यदि वहाँ से निकलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने मन रूपी जो चंचल, जो स्वभाव का जो अंकुरित है उस मन रूपी अंकुर को जड़ से काटना पड़ेगा, ताकि मेरा मन इस संसार की भौतिक वासनाओं में अपने अंकुर का पेड़ न जमा सके। यदि पेड़ जम गया तो कल पत्ते आएंगे, कल पत्ते आएंगे, शाखाएं बड़ी होंगी, शाखाएं बड़ी होंगी तो पल्लव, पुष्प, उसके बाद में फल। इसलिए संसार की भौतिक वासनाओं में पत्र, पुष्प और फल में न पड़ करके हम अपने जीवन के जो मन रूपी वृक्ष है उसको संसार में न लगा करके जड़ से ही उसको नष्ट कर दें, ताकि जो हमारा मन है वो संसार की जगह उस परमपिता परमात्मा के चरणों में यदि लग जाए तो हमारा मोक्ष का साधन का जो मार्ग है वो हमारा एक प्रकाशित मार्ग बन जाए और हमें मुक्ति भी प्राप्त हो जाए। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? यदि होगा तो हम लोगों को बहुत अटूट साधना करनी पड़ेगी। अटूट साधना जब आप करेंगे तो नित्य और शाश्वत और अंत का जो विशेष जो परम तत्व साधन है वो आपके पास में एक एक करके, जिस प्रकार से छोटे बच्चे कंचा खेलते हैं तो उसको वहाँ से छुटका करते हैं, उसी प्रकार से जब आप एक एक उस साधन तत्व की ग्रंथियों को भेदन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपका जो पद प्रदर्शन, जो रास्ता मोक्ष का है वो आपके सामने प्रस्फुरित होने लगेगा, खुलने लगेगा और आप आसानी से ही
उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, नित्य सखा को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कोई आपको रोकने पर भी आप रुक नहीं सकते, क्योंकि जो आपका मन रूपी चंचल जो मन है वो संसार की जगह न लग करके उस परमपिता परमात्मा के चरणों में लग गया है। और अब आपका मन एक कठोर शाश्वत औजार की तरह बन गया है, क्योंकि यदि आपके मन में भी भौतिक वासनाओं का कुछ चंचल उद्घोष आएगा तो आप उससे छिन्न भिन्न करने में समर्थमान हैं। हम भी और आप भी अपने संसार को, विविध भादियों के भी इस दुराचार संसार को देख करके भी हम अपने मन को इस प्रकार से न व्यभिचारी बनाएं कि हमारा मन इस संसार की वासनाओं में ही लगा रहे, उस परमपिता परमात्मा के चरणों में न लग करके संसार की वासनाओं में ही लगा रहे। ऐसा नहीं करना है। जो हमारा मन है वो परमपिता परमात्मा में ही शाश्वत लगा रहे, स्थित होकर के भी जो हमारा शाश्वत मन है वो परमपिता परमात्मा के चरणों में लगा रहेगा, तो हो सकता है एक न एक दिन वो परम तत्व रूपी साधना का जो साधन है, जो हमारा ईश्वर है, वो आकर के हमारे निमित्त अवस्थाओं को परिमितीकरण करते हुए और उस परमपिता परमात्मा के संबंधों का अनुपादन करा दे, नित्य शाश्वत बना दे और जगत और स्थिति का लय का प्रबुद्ध शाखाओं का प्रतिबलक बना दे, ताकि हमारा जो जीवन है वो शाश्वत और नित्य शाखाओं के परिमितीकरण का अनुपादन न बन करके उस परमपिता परमात्मा के दृढ़ संकल्प का अनुगामी बने। हम संसार में आते हैं, परमात्मा से अनेक प्रकार के बहाने करके आते हैं कि प्रभु हम जाएंगे आपके संसार में, और आप कर का नित्य शाश्वत हो करके भी हम नित्य प्रति आपका स्मरण करते रहेंगे। हम इस भौतिक वासनाओं में, संसार रूपी वासनाओं में नहीं पड़ेंगे, न किसी को हम जानेंगे न पहचानेंगे, सिर्फ आपके अलावा मैं किसी को न जानता हूँ न मैं पहचानता हूँ, ऐसा हम अपने माँ के उदर में ही परमात्मा से बार बार कहते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा दयालु हैं, उसको जब दया आ जाती है तो वो हमको नरक के द्वार से बहिष्कृत कर देता है, बाहर निकाल देता है। हम आकर के जैसे ही उस पृथ्वी पर गिरे, जिस प्रकार से एक आकाश का जो जल होता है वो बहुत पवित्र होता है, आकाश गंगा का जल माना जाता है, लेकिन वो जिस प्रकार से भूमि पर पड़ते ही वो किसी काम का नहीं रह जाता, उसी प्रकार से मनुष्य माँ के उदर से निकलता है तो शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य परमपिता परमात्मा के समान होता है। लेकिन जैसे ही वो भूमि का स्पर्श करता है, माया उसे अपने पंजे में फांस करके और उसे नचाना शुरू कर देती है। हम सब कुछ भूल जाते हैं, परमात्मा से पता नहीं कितने वादे करते हैं, अंततोगत्वा क्या होता है। जब सभी सुखों का भोग करके, दुखों का भोग करके उस परमपिता परमात्मा के पास में तब दोबारा जाते हैं, तो परमपिता परमात्मा हमसे कहता है कि आपने तो हमसे वादा किया था कि हम आपका नित्य प्रति स्मरण करेंगे, कहाँ है आपका स्मरण, कहाँ है मेरा नाम का मंत्र का जाप, कितने करोड़ आपने कमाया। तो हम कहते हैं प्रभु हमने कागज़ के नोटों में ही हमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। परमपिता परमात्मा के यहाँ जो मन रूपी जो साधन का भजन है, हम उसे पालन नहीं करते, उसका नाम नित्य प्रति स्मरण नहीं करते। परमपिता परमात्मा का ही नाम ही पैसा है। यदि स्वर्गवास में पैसा नहीं चलता है, स्वर्ग में पैसा नहीं चलता है, वैकुंठ में पैसा नहीं चलता है, वैकुंठ में भगवान के नाम का ही पैसा चलता है। जितना आपने अपने अकाउंट में जमा किया होगा वही आपके काम आएगा। मृत्युलोक में आपने अगर नोटों के पैसे, कागज़ के पैसे यदि आपने अकाउंट में नहीं जमा किए तो आपका पालन पोषण नहीं होने वाला। उसी प्रकार से उस परमपिता परमात्मा के घर में परमात्मा के नाम का
गुरु के मंत्र का जब तक हम बेनिफिट अपने अकाउंट में नहीं जमा करेंगे, ध्यान पूजा भजन अर्चना नहीं करेंगे, वही हमारे काम आने वाला है। परमपिता परमात्मा से कहते हैं, प्रभु ये तो हमने किया ही नहीं, हम दुनिया की लोन तेल लकड़ी में ही हमने अपना सजीवन गुजार दिया। परमात्मा भी कहता है, ठीक है, जब आपने जब अपना वादा करके और नहीं निभाया, आपने तोड़ दिया, तो मैं भी अपने वादे को तोड़ रहा हूँ। तो हम उस परमपिता परमात्मा के से अनुनय विनय पुनः करते हैं। दयालु है, दया कर देता है, फिर भेजता है, फिर वही बात। अंततो गत्वा परमात्मा कहता है, ठीक है, आप जाओ 84 लाख योनियां भोगो, उसके बाद में जब तुम्हें मनुष्य का तन मिलेगा तब होशियार रहना। लेकिन 84 लाख योनियां भोगने के बाद में भी हम जिस प्रकार से मनुष्य तन पाते हैं, फिर उसी 84 लाख योनियों को भ्रमण करने की मेरी बुद्धि बन जाती है। एक बार तो दंड के अधिकारी भी बन चुके हैं, 84 लाख भोग चुके हैं, पुनः मुझे मनुष्य का जामा मिला है, लेकिन तब भी हम नहीं सुधर रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम अपने मन को ले जा करके उस संसार की वासनाओं में से हटा करके परमपिता परमात्मा के मन में लगाएं। ऐसा नहीं कि आप वासनाओं को त्याग दो। संसार है, माया है, मृत्युलोक है, तार नहीं सकते हो, हटा भी नहीं सकते हो, लेकिन आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग करो। आवश्यकता आए तो प्रयोग करो, आवश्यकता न हो तो प्रयोग न करो। जितना बचना हो बच जाओ, यही एक शाश्वत और अनंत उस परमपिता परमात्मा का एक प्रकृति स्वरूप तत्व है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।